ईश्वर करे आपको आपकी भाभी बहुत अच्छी मिले। दीदी आप अपने कपड़े अपने बैग में रख लीजिए। मुझे लगता है एक दिन में ही आपके और बिल्लू के, रेनू का 5 साल का छोटा बेटा, सारे कपड़े बाहर आ गए हैं। देखिए ना, कमरे में कपड़े ही कपड़े दिख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने के समय कुछ कपड़े यहीं पड़े रह जाएं। और प्लीज़ बालकनी में रखे गमलों और वहाँ के सामान को इधर उधर मत कीजिएगा, और कमरे के सामान को भी, वरना छोटू, रेनू के भाई भाभी का 12 साल का बेटा, बिना वजह गुस्सा हो जाएगा। आप बिना बुलाए बिना बताए ही चली आईं। अगर आप बताकर आती तो आपका रहने का इंतज़ाम नीचे किसी कमरे में करवा देती। कितने ही सालों बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई रेनू की भाभी ने उसे उसके बैग के ऊपर तह बनाकर रखे 2-4 कपड़े और कमरा दिखाते हुए कहा, तो रेनू बुझे मन से अपने कपड़े बैग में लगाने लगी। क्या करती वो? वैसे भाभी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बैग में कपड़े रखने से कोई कपड़ा छूट जाता तो फिर वापस मायके सालों तक उसके न आने या यहाँ से कोई उसके पास न जाने की वजह से वो कपड़ा बेकार ही हो जाता। पर अपनी भाभी के इस लहजे और कही हुई बातों से रेनू का मन उदास हो गया था। वो इस उदासी में कब गुजरे ज़माने में पहुँच गई उसे पता ही न चला। जहाँ माँ थे, पापा थे, भाई थे और जान से प्यारा ये घर। लाडो देखो ज़रा, रसोई की स्लेब इतनी ऊंची ठीक है या और नीचे करवाऊँ? रेनू को बाबा की आवाज़ सुनाई दी तो लिविंग एरिया का मुआयना करती रेनू भागकर रसोई में पहुंच गई। हाँ बाबा, मेरी और माँ की लंबाई के हिसाब से इतनी ऊंची ठीक है। पर बाबा, मेरे कमरे में मुझे दीवार ज़्यादा अलमारी नहीं चाहिए। आप तो मेरे कमरे में लकड़ी का फर्नीचर लगवा देना बस। ठीक है बिटिया, जैसा तुम चाहो। बाबा के नया घर बनवाते समय रेनू ने कितने प्यार और मेहनत से एक एक चीज़ देख परख कर बनवाया था। बाबा तो सारा दिन ऑफिस में रहते और भाई छोटा और उसका लाडला था तो उसे भी वो परेशान न करती। माँ कभी ख़त्म न होने वाले घर के कामों और बूढ़ी सास की सेवा में उलझी रहती, तो किराए के घर से कॉलेज और फिर वहाँ से सीधे बन रहे नए घर में ज़्यादातर वहीं जाती थी, स्त्री और मज़दूरों पर नज़र रखने, जहाँ कभी कभी उसे पापा मिल जाते थे और कभी कभी वहीं सारा दिन खड़े होकर काम करवाती। वो थक भी जाती थी, पर अपना नया घर बनने की उसे इतनी खुशी थी कि वो थकान भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट ही लाती थी। एक बार तो माँ पापा शहर से बाहर गए थे। उन्हें लगा कि वो शाम को लौट आएंगे, पर किसी कारणवश वो वापस नहीं आ पाए। तब रेनू ने बिना किसी परेशानी के अपनी गुल्लक तोड़ मज़दूरों को उनकी दिहाड़ी दे दी थी, क्योंकि इतने दिनों में वो ये जान चुकी थी कि मज़दूर लोग रोज़ पैसे कमाते हैं, उसी से रोज़ अपने घर राशन ले जाते हैं, तभी उनके घर चूल्हा जलता है। इस बात पर पापा ने वापस आकर कितने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई थी। गृह प्रवेश के बाद घर का हर कोना उसने कितनी लगन और प्यार से सजाया था। आज जिस कमरे को भाभी अपने बेटे का बता उसे किसी चीज़ को हाथ न लगाने को बोल कर गई है, कभी वो कमरा उसका था। कितना पसंद थी उसे अपने कमरे की बालकनी, कितनी किताबों या फिर सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग जैसी किसी क्रिएटिविटी को करते हुए वो हमेशा यहीं तो पाई जाती थी। फिर एक दिन वो शादी होकर इस घर से विदा हो गई और उसका अपना इतने प्यार से बनाया और सजाया हुआ घर थोड़ा सा पराया हो गया। पर बाबा और माँ और भाई
तो उसके तब भी अपने थे। फिर कुछ सालों के अंतर में भाई की शादी और माँ बाबा के स्वर्गवास के बाद जैसे ये घर पूरा का पूरा पराया हो गया था। उस घर में अब एक कमरा तो छोड़ो, एक कोना भी उसका नहीं था। भाभी ने वर्षों तक सहेजे उसकी पसंद के सामान को हटाकर अपने बेटे के हिसाब से उसके कमरे को तैयार करवा दिया था। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो कभी उस घर को मुड़कर भी देखे, इसलिए तो वो उसे कभी बुलाती ही नहीं थी, ना कभी किसी तीज त्योहार पर फ़ोन करती। रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर रेनू ही जब अपने भाई को फ़ोन करती तो वो भी बस औपचारिक बातें ही करता। कभी गलती से भी वो अपनी बहन से घर आने को ना कहता, और जब रेनू उसे अपनी ससुराल आने को कहती तो हाँ आऊँगा कभी बोलकर बात को टाल देता। हद तो तब हो गई थी जब रेनू दूसरी बार माँ बनी और उसने अपने बेटे के नामकरण पर अपने भाई भाभी को बुलाया तो दोनों पहुँचे ही नहीं थे। पहले तो रेनू को लगता था कि शादी के 15 साल तक कोई बच्चा ना होने की वजह से उसकी भाभी ने उसे बांझ समझकर उससे दूरी बनाकर रखती है, पर अब तो उसके लंबे इलाज और भगवान से की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप 2 बच्चे थे। तो अब उसकी भाभी के पास उससे नफरत करने की क्या वजह थी, ये रेनू कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसका छोटा प्यारा सा भाई भी उससे कोई मतलब नहीं रखता, ये बात उसको अंदर तक कचोटती थी, पर शायद उसने अपने घर की शांति के लिए उससे दूरी बना रख ली। ये सोच रेनू हमेशा अपने मन को समझा लेती थी, पर अभी कुछ दिनों से उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। उसे अपनी बढ़ती उम्र के साथ एक अनजाना सा ये डर सताने लगा था कि ना जाने कौन सा दिन उसका आखिरी दिन हो जाए। जिंदगी का क्या भरोसा, पर अगर वो मर गई तो अपने मायके को देखे बिना तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर रेनू खुद से ही आ गई थी, क्योंकि वर्षों तक अपनी जड़ों से दूर रहने से उसकी हरी भरी गृहस्थी और मन का बगीचा मुरझाने सा लगा था। कोई लड़की आखिर कब तक अपनी जड़ों को सींचे बिना खुश होने का दिखावा कर सकती थी। सो इस बार वो बिना किसी बुलावे के चली आई थी। उसे लगा था कि भले ही भाभी उसे पसंद न करती हूँ, पर भाई तो उसका अपना है, वो तो उसे देखकर खुश ही हो जाएगा। तो वो उसी खुशी के सहारे अपने घर, अपने शहर की गलियों को एक बार फिर से महसूस कर आएगी, जिसके सहारे वो अपनी आगे की ज़िंदगी की सांसें खुल कर ले पाएगी। पर कल मायके आकर उसे महसूस हो रहा था कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ आकर उसके भाई के चेहरे पर मुस्कान तो नहीं, पर बीवी और बहन के बीच पिसने की परेशानी ज़रूर बढ़ी हुई देखी थी। उसके भतीजे को तो कभी बुआ के बारे में बताया ही नहीं गया था। 2 साल का था वो जब उसने उसे देखा था, जब वो बुआ बुआ करता उसके आगे पीछे घूमा करता था। पर अब तो उसने अपनी बुआ को तो छोड़ो, उसने उसके बेटे से भी सीधे मुंह बात नहीं की थी। आखिर क्यों होता है ऐसा कि एक लड़की का उसका अपना घर, उसका अपना परिवार इतना पराया हो जाता है? आखिर क्यों उसके अपने माता पिता के घर में लड़की का सारा सामान एक बैग तक सिमट जाता है? आखिर क्यों उसे अपने ही खून के रिश्तों द्वारा इतना अपमानित किया जाता है? आखिर क्यों उस लड़की को बिना किसी गुनाह के अपनी जड़ों, अपने बचपन की यादों से दूर रहने की सज़ा सुना दी जाती है? रेनू के मन में लाखों सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। इसलिए उसने
अपना बैग समेटते हुए यहाँ की हवा को भी महसूस किए बिना आज ही वापस जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के सामने उसकी और बेइज्जती हो और वो उसके सामने अपनी नज़रें भी न उठा सके। तभी बाहर से उसके भाई भाभी की किसी से बात करते हुए बड़ी ही चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। रेनू ने बाहर निकलकर देखा तो उसका भाई खुश होकर भाभी के मायके बात कर रहा था। शायद भाभी के मायके में उनके भाई की शादी थी, इसलिए उनके मम्मी पापा उन्हें फ़ोन पर निमंत्रण दे रहे थे और रेनू की भाभी बड़ी ही खुश होकर कुछ दिन पहले आने को बोल रही थी। कैसा होता है ना जो बहू अपनी ससुराल की बेटी के साथ परायों सा व्यवहार करती है, वहीं बेटी अपने मायके जाकर खुद अपनापन और अपना हक चाहती है। सोचते हुए रेनू अपना बैग उठा बाहर आ गई और अपने भाई से बोली, अच्छा छोटे, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। पर दीदी इतनी जल्दी? अपनी बीवी से नज़र में मिलते ही उसके आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए और उसने नज़रें झुका ली। तो रेनू मुस्कुराते हुए बोली, बहुत मन था तुम्हें देखने का, तुम्हारे साथ कुछ बचपन की अपने माँ बाबा की यादें याद करने का, बस इसीलिए चली आई थी बिना तुम्हारे बुलाए, इस घर को अपना समझ। पर यहाँ आकर पता चला कि यहाँ तो कुछ भी अपना नहीं है, न तुम न इस घर का कोई कोना। छोटे, तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, पर तुम मेरे लिए वही मेरे छोटे भाई हो जिसको कोई तकलीफ़ ना हो। इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखती थी, तो आज भी वही ख्याल रखते हुए मैं यहाँ से जा रही हूँ, कभी न वापस आने के लिए। अगर तुम्हारा कभी मन करे तो बिना झिझके चले आना मुझसे मिलने, मैं तुम्हें वैसे ही मिलूँगी जैसे बचपन में थी। ये बोलते बोलते रेनू की आँखों से आंसू निकल उसके गालों को भिगोने लगे थे, जिन्हें पूछते हुए वो अपनी भाभी की तरफ रुख करते हुए बोली, भाभी जिस तरह मुझे छोटा प्यारा है वैसे ही आप भी प्यारे हो। ईश्वर करे आपको आपकी आने वाली भाभी बहुत अच्छी, रिश्तों का समझने वाली और उन्हें अपना बना कर रखने वाली मिले। मैं तो ऐसी अच्छी ननद नहीं बन पाई जिसे उसकी भाभी प्यार तो छोड़ो दूर का कोई रिश्तेदार समझ ही उसकी इज्जत कर लेती। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप एक ननद ज़रूर बन पाएँ, अच्छी ननद ज़रूर बन पाएँ। इतना बोलते बोलते रेनू की हिचकी बंध गई थी, जिन्हें वो अपनी अंदर जज्ब करने की नाकाम कोशिश करती हुई अपने भतीजे के माथे को प्यार से चूमते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़े पूरे घर को अपनी सूनी आँखों में समाते हुए अपनी सूखी जड़ों, मुरझाए पत्तों का भार लिए मायके की देहरी पार कर गई थी, कभी न वापस आने को। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी कहानी सुनने के बाद ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में।